सुकमा में नक्सली हिंसा में 25 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इससे पहले पिछले महीने नारायणपुरा में भी 5 जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। लेकिन यह जो हाल की हिंसा हुई है, इसके जो जानकारियां आ रही हैं और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दिए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो हमारे जवान थे वे नक्सलियों और माओवादियों के जाल में फंस गए थे। माओवादियों ने इस प्रकार का संकेत दिया कि वे कुछ गांवों में स्थित हैं, लेकिन जब हमारे जवान वहां पहुंचे तो वो गांव खाली थे और जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें 3 ओर से घेर लिया गया और उसके बाद हुई एक दर्दनाक घटना जिससे पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। लेकिन दूसरी ओर जो ये हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन में कहीं कोई चूक हो गई जिसके कारण इतने जवानों को जान का खतरा उठाना पड़ा, उसको लेकर कई सारे राजनेता अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक है राहुल गांधी। यदि आप उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार का बयान उन्होंने दिया था। लेकिन शायद वे भूल गई कि कांग्रेस का कैसा रवैया रहा है नक्सलियों के प्रति। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खुलेआम नक्सलियों का समर्थन मांगते हैं भाजपा का विरोध करने के लिए। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नक्सलियों पर जो केस थे वो काफी वापस लिए गए, जिनमें से एक था नलिनी सुंदर पर, जो कि प्राध्यापक हैं और उन पर आरोप था कि उन्होंने एक आदिवासी श्यामनाथ बघेल की हत्या की है। उस आरोप को वापस ले लिया गया। ऐसा ही झारखंड में हुआ, जहां पर कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकार ने नक्सलियों के कई मामलों को वापस लिया है। ऐसे में राहुल गांधी को हमारे सुरक्षा बलों पर निशाना साधने से पहले यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस का आज तक कैसा रवैया रहा है नक्सलियों के प्रति। लेकिन यह राजनीति है और यह इसी तरह होती है। और दूसरी ओर जो हमने बात की कि ऑपरेशन का विश्लेषण होना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की समस्या न हो, हमारे जवानों को प्राण न गंवाना पड़े, तो वह भी सुरक्षा बल अपने आप में कर लेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक तीसरे मोर्चे की, जिसके लिए सिविल सोसाइटी का साथ आना जरूरी है, और वह है कि जो लोग नक्सलियों और माओवादियों के एजेंडे का समर्थन करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या उनके प्रति अपोलोजेटिक होते हैं, उनको बेनकाब करना, उनकी नेमिंग शेमिंग करना, यह करना होगा। क्योंकि हम यह देखते हैं कि जो माओवाद और नक्सलवाद है वह हिंसा तो है, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र हिंसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो प्रेरणा है वह एक विचारधारा है जो उन्हें इस प्रकार की हिंसा के लिए प्रेरित कर रही है। और यही विचारधारा है जो उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे जो हिंसा कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, सही के लिए कर रहे हैं। और इस प्रेरणा के साथ जब वे आते हैं हथियार लेकर, तो हमारे सुरक्षा बलों को उनसे निपटना एक चुनौती हो जाता है। और इसलिए इस प्रेरणा को दबाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह समझना सबसे जरूरी है। वे लोग प्रेरित हो भी क्यों ना, क्योंकि जो लोग उनकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं उन्हें तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, वे काफी सम्मानित माने जाते हैं, उनके लेख छपते हैं और उनको बहुत सारी तरह की सराहनाएं मिलती हैं। ऐसे में जब ये लोग उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, यह सही दिशा में काम है और हमें भी इसी दिशा में जाना चाहिए। उसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो विचारधारा है वह जड़ कैसे जमाती है। यहाँ पर हथियार उठाने वाले तो अधिकांश आदिवासी होते हैं, लेकिन उन्हें प्रेरित करने वाले अधिकांश रूप से, जिन्हें हम अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं, वे शिक्षित लोग होते हैं। और जो लोगों के मन में यह जो आग भड़काई जाती है तथाकथित क्रांति के लिए, उसका जो केंद्र होता है वह होते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, जहां पर ऐसे लोग हैं जो छात्रों के मन में इस प्रकार का एक चित्र खड़ा कर देते हैं विश्व को देखने का कि वे क्रांति के लिए उतारू हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे छात्र लॉयर बनते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं या जर्नलिस्ट बन जाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में जमीन पर जाकर हथियार उठा लेते हैं। और ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। जब 2013 में एक आईआईटी खड़गपुर के ड्रॉप आउट को हमने देखा AK-47 के साथ गिरफ्तार होता हुआ। और ऐसी ही बात है जब टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सेंट जेवियर कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है, और फर्ग्यूसन कॉलेज, इसके लिए 2013 में महाराष्ट्र ATS ने इनके छात्रों और प्राध्यापकों पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। और यह जो उन्होंने किया वह निराधार नहीं था। साथ ही छत्तीसगढ़ में यदि टिस का कोई बच्चा मिलता था, कोई छात्र मिलता था, उसे भी बाहर जाने को कह दिया गया था।
यह निराधार इसलिए नहीं था क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं देख चुके हैं जहां पर इस प्रकार की संस्थाओं के छात्र और प्राध्यापक लिप्त होते हैं नक्सलियों का समर्थन करने में। और इसके बाद हमने एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी देखी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, और इसी तरह की जो चीजें हैं वे प्रमाणित करती हैं कि किस तरह से यह विचारधारा लोगों में पहुंचाई जा रही। और यदि हम सिर्फ सुरक्षा बलों का सहारा लेकर इन्हें मारेंगे, इनकी हत्या करके इनको निपटारा करेंगे, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि इनकी जगह कोई दूसरे लोग आएंगे जो हथियार उठा लें। इसलिए जब सुरक्षा बल अपने ऑपरेशन चलाते हैं तो वे इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि इन क्षेत्रों में जो वहां आदिवासी रहते हैं वे प्रभावित न हो, क्योंकि यदि वे प्रभावित हो गए तो नक्सल उसे अपना समर्थक बना लेंगे, और जहां से ये लोग ट्राइबल्स को उठाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, इसमें ये आदिवासी भी हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह कई सारी सीमाओं में बंध कर हमारे सुरक्षा बल काम करते हैं। वहीं नक्सलियों के लिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनके पास इन सारे आदिवासियों का उपयोग करने का तरीका है। साथ ही एक और बात जो उनके तरीके में ध्यान देने वाली है कि वह महिलाओं का भी काफी उपयोग करते हैं। कई सारी स्कूल जाने वाली छात्राओं को उठाया जाता है और उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनका शोषण तो होता ही है, लेकिन उनके मन में यह भावना दी जाती है कि वह क्रांति के लिए कर रही है। और इसी प्रकार की क्रांति के भाव आपको कई सारे वीडियो में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर लाल झंडे, लाल खून आदि के नारे लगा रही हैं। यह इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है। लेकिन अब इसे काउंटर कैसे किया जाए? आज हम यह देखते हैं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर ये जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में लोगों के मन में माओवाद और तथाकथित क्रांति, हिंसा का जो कचरा भरा जा रहा है, उसे सिर्फ अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर रोका नहीं जाता। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्हें इससे निपटना होता है। ऐसे में यदि हम इन लोगों को नहीं रोक रहे हैं तो हम अपने सुरक्षा बलों का ही नुकसान कर रहे हैं, और जो सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास व्यर्थ हो रहा है। वह एक नाली में बह रहा है, जैसे कि उनके प्रयास ऐसा हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि जितने लोग सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, उसके हर पंथ से लोग आकर सीधे सीधे यह कहें कि वे नक्सली हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि आज भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो कानूनी सहायता मिलती है नक्सलियों को, उसके लिए बहुत सारे लॉयर्स उपस्थित हैं। मीडिया में उन्हें जिस प्रकार का समर्थन मिलता है कि उन्हें सीधे सीधे बुरा नहीं कहा जाता। जैसा हाल में घटना देखने को मिली कि एक असम की लेखिका को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि हमारे जो सुरक्षा बल वीर गति को प्राप्त हुए वे सच में शहीद नहीं हुए, वे पैसे लेकर काम कर रहे थे। इसलिए पैसे लेकर काम करने वाले को शहीद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार किस स्तर का है नक्सलियों को समर्थन, यह आप समझ सकते हैं। और अब आवश्यकता है कि जिस तरह से दूसरे देशों में किया गया, जैसे यूएसएसआर में जब कम्युनिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, तब भी सेना की बजाय जिसका सहारा लिया गया वह था इन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल तथा कथित बौद्धिक बनते हैं, उनके मुखौटे को हटाना, उन्हें बेनकाब करना। यूएस में भी ऐसा ही कहा गया, जहां पर जो वामपंथी नीतियां हैं, जो कट्टर पंथ की ओर जाती हैं, उन्हें कहा गया कि आप गलत हैं। उन्हें खुलेआम शर्मिंदा किया गया, लज्जित किया गया। और भारत में भी आज ऐसी ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तक यह जो विचारधारा है वह पोषित होती रहेगी, तब तक नक्सली हथियार उठाने को प्रेरित होते रहेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।